Done? Thank you. Okay, so we are back. लंच हो गया? टाइमिंग फुल है? नींद तो नहीं आएगी लोगों को? नहीं। फिर से क्या एक्सरसाइज करें? अभी नहीं हो थोड़ी देर बाद। नहीं वो एक्सरसाइज नहीं करेंगे, तो टचिंग वाला एक्सरसाइज नहीं करेंगे। कुछ और एक्सरसाइज करें? चलो खड़े हो जाओ सब। क्या सर, चलो। अमित अगर आपको नहीं ठीक लग रहा है चाय हाँ, मंगवा दूं आपको? नहीं चाय You're not feeling well? थोड़ा सा इशू हो रहा है ना? बैठ जाओ पर चुप है। अभी बैठ जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगले सेशन में सॉरी। इंस्पायर क्या नहीं हो रही? कुछ नहीं। ये आप लोग के ना आपस में डिस्कस करने वाली बड़ी अच्छी बात है, थोड़ा हमारे मेरे साथ भी डिस्कस करो भाई। चलो रेडी है? हाथ ऊपर, जोर जोर से हंसो, जोर जोर से। पंकज नहीं खाया? अगेन पंकज। पहले पंकज स्टार्ट करेगा, देन यू, देन वो स्टार्ट करेगा, मैं ऐसे अपने आप लिखेंगे। What is wrong with you? Come on. स्ट्रेच नहीं हो रहा क्या? बॉडी बिल्डिंग हो रही क्या हुआ? स्ट्रेच करो पूरे अच्छे से। हाँ, खाना खाकर आए हो, मैंने तो खाना भी नहीं खाया है अभी तक। चलो once again, मास्क हटा दो। सम्राट के विश कुछ हुआ। Once again. मैम आप भी तो हंसो। Okay. So we have done, we have covered the steps of order taking process. ठीक है, feedback, clearance, और इसके बाद हम रोल पे करेंगे, पर उसके पहले हम करते हैं कस्टमर सर्विस रिकवरी। तो सर्विस रिकवरी का क्या मतलब है? How to retain the customer? How to Anything retain the happens wrong. customer, हाँ, अगर कुछ भी गलत हो जाए, ठीक है? So definition देखते हैं। Process used to recover dissatisfied customers by identifying and fixing the problem. क्या प्रॉब्लम हुई थी उसको आइडेंटिफाई करना और सिंपल है उसको फिक्स करना, और मेकिंग अमेंड्स फॉर द फेलियर इन कस्टमर सर्विस। अगर कहीं भी हमसे गलती हो गई है, कुछ फेलियर हो गया, तो उसे अमेंड करना, सही करना। ओके। Second, service recovery is a theory that suggests that a customer who has had a bad experience and receives a prompt, effective response to their issues. ध्यान रखो, receives a prompt and effective, ठीक है? क्या लिखा हुआ है? Prompt and effective response to their issues will be a more loyal customer. और सर्विस रिकवरी कस्टमर के जाने के बाद नहीं हो सकती है। सर्विस रिकवरी आप देन एंड देयर ही, जब आपको कस्टमर इशू बताए और यू फेस द इशू या यू कम सच इशू, तभी आप उसको रिकवर कर सकते हो, क्योंकि रिकवरी टाइम भी होता है। रिकवरी टाइम अगर निकल गया तो वो कस्टमर कभी आपके पास वापस नहीं आएगा। ओके। विल बी अ मोर लॉयल कस्टमर, ये सच बात है। अगर आपने उसके इश्यूज को हैंडल कर लिया, अगर आपको लगता है आपने उसको प्रॉपर वे में सेटिस्फाई करके भेजा है, तो यस ही विल कम बैक टू योर रेस्टोरेंट। ओके। देन अ कस्टमर हु हैड नो बैड एक्सपीरियंस एट ऑल, ठीक है ना? किसी का बैड एक्सपीरियंस होता है और अगर आपने उसको रेक्टिफाई नहीं किया तो वो नहीं आएगा। और अगर किसी का बैड एक्सपीरियंस नहीं होता है, वो ऑब्वियस सी बात है, ही विल कम। बट ऐसा कई बार होता है कि एक ही कस्टमर रेगुलर आ रहा है, या 3 या 4 केसेस में से कोई ना कोई ऐसे एक्सपीरियंस होता है। ओके। इट माइट बी की वेरी सिंपल थिंग, यू डिड नॉट अटेंड मी, पानी का ग्लास टाइम पे नहीं आया, बहुत छोटी चीज है, ठीक है? सो ये चीजें बस आपको ध्यान में रखनी है, और इसमें हम डिस्कस करेंगे सर्विस रिकवरी। सो सर्विस रिकवरी के लिए बेसिकली हम 4 स्टेप्स को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है? पहला क्या है? Make time to listen. क्यों है मेक टाइम टू लिसन का मतलब? क्या समझ में आता है? समय समय उनकी बात करना, जो टाइम भी आपने दे रखा है कस्टमर को ब्रीफ करना, मतलब उससे जाकर बात करना, या जो टाइम नहीं होता। टाइमली का मतलब ये है कि आप है ना उसकी बात को सुनो, बीच में इंटरप्ट नहीं करेंगे आप। कुछ भी हो जाए, जैसे कस्टमर इज एड्रेसिंग हिज इशू या आपको एक्सप्लेन कर रहा है, आप उस बीच में उसको टोको मत, पहले उसकी पूरी बात सुनो। यही सबसे बेस्ट तरीका होता है किसी भी तरह के कस्टमर को हैंडल करने का। फर्स्ट यू लिसन टू देम प्रॉपर्ली, पूरी बात उसकी खत्म होने दो और फिर आप इंटरप्ट करो।
एक्नॉलेज एंड अपोलोजाइज, इसका मतलब चलो पहले इमीडिएटली स्टॉप व्हाटएवर यू आर डूइंग। आप कुछ भी कर रहे हैं उस चीज को वहीं पे स्टॉप करिए, हैंड ओवर करिए या किसी और को हैंडल कर लीजिए, पर कस्टमर इश्यू को पहले आप हैंडल करिए, ठीक है। वो सबसे पहली प्रायोरिटी, क्या कह रहे थे, गेस्ट फर्स्ट पॉलिसी। ओके, लिसन विथ योर ईयर्स, योर आईज एंड योर बॉडी। डोंट इंटरप्ट द कस्टमर विथ क्वेश्चंस और एक्सप्लेनेशंस। नहीं सर मैं अपनी बात समझ रहा हूँ, ये सब बोलना है, लेकिन पहले एक बार उसका सेंटेंस खत्म हो जाए। वंस ही इज डन ओके टॉकिंग टू यू, देन यू स्टार्ट विथ योर पार्ट। ओके, दिस वे कस्टमर भी आपकी बात सुनेगा। अगर आपने उसको बीच में इंटरप्ट किया तो ही विल नॉट इवन लिसन टू यू। ओनली आफ्टर लिसनिंग क्वाइटली, सिंपल। Strive to learn more about the situation by probing for what the customer is specifically upset about. आप उसमें कोई पूरी स्टोरी बता दी कि भाई ये चीजें हुई थी, आपको कोई चीजें समझ में नहीं आई। What you can do is आप उन्हीं चीजों को फिर से रिपीट कर सकते हैं। सर मेरे अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से आपके साथ ये चीजें नहीं हुई है, ये चीजें लैकिंग थी मेरी। दिस इज हाउ यू कैन से कि मेरी अंडरस्टैंडिंग ये कहती है। अगर कस्टमर को लगता है कि आपको उसकी बात समझ में नहीं आई है, वो वापस से रिपीट करेगा। बट वे लिसन टू हिम, उसको पूरा टाइम दो कंप्लीट करने का, एंड देन यू स्टार्ट विथ योर एक्सप्लेनेशन। ओके, अभी क्लियर हमें? यस मैम। ठीक है। सेकंड क्या है? Acknowledge and apologize. Yes. So next is your acknowledge and apologize. Acknowledge the situation and or if called for, by which I mean the customer feels an apology is warranted, not necessarily that you do. ठीक है, मतलब जरूरी नहीं है कि आप हर चीज में अपोलोजाइज करें, पर अपोलोजाइज जब आप करेंगे ना तो वो जेन्युइन होना चाहिए। ये नहीं कि मन से बोल दिया आई एम सॉरी सर, आई एम रियली सॉरी, बट बॉडी लैंग्वेज वैसी नहीं है, स्पीच टोन जो है आपका वो पॉजिटिव नहीं है, सो कस्टमर वो चीज फट से पकड़ लेते हैं। यू नो ही इज जस्ट सेइंग सॉरी फॉर द हेक ऑफ इट, ही इज नॉट एक्चुअली फीलिंग सॉरी, और वो मेरे सिचुएशन पे नहीं है। ये मेरे साथ हो चुका है। वो जो कस्टमर थी ना, मैंने उसको सॉरी तो बोल दिया था, बट उसको पता चल गया था मैंने जेन्युइनली सॉरी नहीं बोला। उसे इतना बड़ा चिट्ठा बना के ना अभी का मैं उनको भेज दिया मेरे नाम का, आपकी वो लेडी है उसने ऐसे किया, उस लेडी ने ऐसे किया, उस लेडी ने ऐसे किया। अच्छा, ये मतलब क्या मतलब मेरे साथ कस्टमर डीलिंग में वो मतलब उसने पूरा इतना बड़ा मेरे लिए कंप्लेंट कर दी। ग्रीन पार्क। हाँ, ग्रीन पार्क, इतनी बड़ी कंप्लेंट, क्योंकि उसको पता चल गया था कि क्योंकि उसने मेरे से पूछा, मैंने उसको ये कहा था कि हमारी 3 मंथ्स की शेल्फ लाइफ होती है, तो शायद मैंने गलत नहीं कहा था, है। और मैंने बोला था मैम अगर आपके साथ जो भी है आई एम सॉरी फॉर इट, लेकिन मेरे को उसको पता चल गया था कि मैंने जेन्युइनली दिल से सॉरी नहीं बोला, तो इसलिए उसने बहुत बड़ी कंप्लेंट मेरे अगेंस्ट कर दी। तो मैम ठीक कह रही है कि मतलब कस्टमर्स जज कर रहे हैं। मैम ऐसा नहीं है, कई बार ऐसा होता है, ये चीज गलत नहीं है कि आप जेन्युइन नहीं थे, आप जिसके दिल में सॉरी बोलोगे तो भी वो कंप्लेंट जाएगी। वो मैं सही नहीं, ये पता है कि ह्यूमन साइकोलॉजी है, क्योंकि हम अंदर से सेटिस्फाई नहीं होते, प्रॉब्लम ये है। अच्छा, ये तो सॉरी बोल रहा है, ये तो ठीक है सॉरी बोल दिया इसने, चलो ये, बट इसके ऊपर के लेवल वाले को बात कैसे पहुंचेगी? तो तभी पहुंचेगी व्हेन आई ड्रॉप अ मेल, एज सिंपल एज दैट। ह्यूमन साइकोलॉजी तो ये जाएगी, उसकी टेंशन मत लो, बट आपको अपने तरफ से सही। मेरा तो ये कहना है, मेरा ये पर्सपेक्टिव है कि आई शुड बी रेडी, व्हाट आई एम डूइंग, अगर रिकवरी के लिए मुझसे जो बन सकता है मैं वो करूँ, एज सिंपल एज दैट। Even if you have no reason to feel that you are at fault, ये हमेशा होता है और ये हमेशा होता रहेगा। I'm telling you, even if you are not at fault, फिर भी apologize करो। You know, एक पॉलिसी है ना हमारे इंडस्ट्री की, कस्टमर इज ऑलवेज राइट, ठीक है, तो ये ध्यान में रखना, एंड कस्टमर इज ऑलवेज अ कस्टमर, ये भी पॉलिसी है। You should convey to the customer that you recognize and regret what they have gone through। अच्छा, अब मैं ये कहती हूँ कि सर आई एम रियली सॉरी, ठीक है, आई अपोलोजाइज, और मैं एक तरफ और दूसरा लाइन में ये बोलती हूँ कि आई रियली अंडरस्टैंड आपके साथ जो हुआ वो चीज सही नहीं थी सर, एंड आई फील सॉरी फॉर इट, ठीक है। ये बहुत फर्क है इन दो चीजों में। सेंटेंस आप अगेन मैं टेलिंग यू, सेंटेंस कैसा यूज कर रहे हो, टोन कैसा यूज कर रहे हो ना, प्रॉब्लम वहीं के वहीं सॉल्व हो सकती है। और अगर स्टिल इतना करने के बाद भी अगर कस्टमर आगे कंप्लेन करता है, ठीक है कोई बात नहीं, फिर से आप उसको रिकवरी करो, आई वुड से दैट, ओके। Be sure to make it a real apology again, and not a fake apology like I am sorry if you feel that way. कई बार ना हम ह्यूमन, इट्स वेरी सिंपल नेचर, आपको भी अगर कोई झूठ बोलेगा ना तो आप बहुत जल्दी पकड़ लोगे। आई डोंट नो, वी जस्ट नो इट
कई बार कुछ लोगों को आपको इंट्यूशन है, गट फीलिंग, समझते हो क्या होता है? अंदर से आती है एकदम वो आपकी गट फीलिंग आपको बता देगी कि ये झूठ बोल रहा है. ओके, एंड आई रिलाई ऑन माई गट फीलिंग. और मुझे पता है कि मेरा इंट्यूशन या गट फीलिंग मेरे को हमेशा सही मैसेज देता है. सेम इज विद द कस्टमर. नेवर से कि आई एम रियली सॉरी एंड व्हेन यू आर नॉट सॉरी से कि मैम मैं देखता हूँ कि मैं इसमें क्या कर सकता हूँ मेरी तरफ से. बहुत अलग अलग सिचुएशंस, बहुत अलग अलग फ्रेजेस हैं जो आप यूज कर सकते हैं. पर हमेशा जब भी करना ये कोशिश करना कि आप अपनी तरफ से जेन्युइनली उसकी प्रॉब्लम सॉल्व करो. अगर आपने इतनी सी भी कोशिश की ना तो वो चीज कस्टमर को दिखेगी. ओके, delivering a bogus apology like this through gritted teeth is probably worse than not apologizing. So basically आप नहीं apologize करो, वो ज्यादा बेटर है rather than सर यार मेरे को पता है सर ये सब ऐसे होता रहता है सर, ये नहीं, ये चीजें भी नहीं है. और एक चीज याद रखना हमेशा, apologize करते हुए, सॉरी बोलते हुए कभी भी ये मत बोलना. एक एग्जाम्पल दे दूं, सर ये नया टीम मेंबर है सर इसको आता नहीं है, ये सब चीजें मत बोलो. कुछ भी नेगेटिव मत बोलो. सिंपल सी बात है, क्योंकि नेगेटिव वे ना वो अपॉलजी नहीं चाहिए. सो कस्टमर क्या होता है, यू आर मेकिंग लेम एक्सक्यूजेस. जस्ट बिकॉज गलती हो गई है एंड ही नोज इट, सो ही इज मेकिंग एन एक्सक्यूज. डोंट मेक एन एक्सक्यूज कि सर आई रिकॉग्नाइज कि ये चीज मेरे को समझ में आ गई कि ये गलत हुआ है और मैं अपनी तरफ से सही करने की कोशिश कर रहा हूँ. आप कैसे चाहते हैं, आप मुझे खुद बताइए कि मैं इसको कैसे सही कर सकता हूँ. सिंपल. सबसे अच्छा तरीका ये होता है कस्टमर से खुद ही पूछ लो कि सर मैं इसको कैसे सही कर सकता हूँ, आप बताइए. और जो बेस्ट हो सकता है वो अजीब अजीब तरह के डिमांड्स भी रखते हैं सही करने के लिए, बहुत सारे. तो आपको ये भी एड्रेस करना है कि सर इसमें जो सबसे बेस्ट होगा वो मैं आपके लिए करती हूँ. ठीक है, पर आप अपनी तरफ से ट्राई कर रहे हो और ये चीज कस्टमर को देख रही है. क्लियर है? सो एक्नॉलेज एंड अपोलोजाइज. एक्नॉलेज, गलती अगर हो गई है उसको एक्नॉलेज करो और अपोलोजाइज भी करो. शर्माने की कोई बात नहीं है इसमें. नाउ मीटिंग ऑफ माइंड्स. अब देख लो, मीटिंग ऑफ माइंड्स होगा, उसके पहले है हैव अ मीटिंग ऑफ माइंड्स. मतलब आपका सोच और कस्टमर दोनों का सोल्यूशन सेम होना चाहिए, तभी आप विन विन सिचुएशन में पहुंचोगे. नहीं तो क्या होगा, या तो उसके लिए विन होगा और आपके लिए लॉस होगा. विन विन सिचुएशन समझते हैं ना आप क्वाड्रेंट में, विन एंड लॉस, लॉस एंड विन. ठीक है, तो ये हमेशा ध्यान रखना कि आपका सोल्यूशन और उसका सोल्यूशन सेम होना चाहिए. ओनली देन आपके दिमाग जो सोच है वो मिलेगी और तभी आप एक सोल्यूशन तक पहुंच सकोगे. सो अलाइन योरसेल्फ विद द कस्टमर्स एक्सपेक्टेशंस फॉर व्हाट अ सोल्यूशन वुड लुक लाइक. मैं अगेन आई एम टेलिंग यू, बॉल उसके कोर्ट में फेंको, बोलो सर आप क्या चाहते हैं, आप कैसे, मैं इसको कैसे सही करूं, आप मुझे बताइए. ओके, determine what would be acceptable to them and practical or even possible for you to make happen. Again, अब आपने तो बॉल उसके कोर्ट में रख दिया कि सर आप बताइए कि आपको क्या सोल्यूशन ठीक लग रहा है, बट उसने ऐसे डिमांड रख दी कि आप सोच रहे हो कि भाई ये तो पॉसिबल नहीं है, कैसे करूंगा मैं. तो ये भी आपको ध्यान में रखना है कि आपके लिए वो क्या चीज, what you can make happen is again which is within your limits. आप लिमिट से बाहर जाके नहीं कर सकते. So you have to consult your seniors. उसमें आपके जो मिस्टर सोनू यादव है ना उनका नाम, आप उनसे कंसल्ट करो. ठीक है, कि उसमें सर ये सिचुएशंस हैं, आप मैं कैसे इसको हैंडल करूं या मैं कैसे इसमें हम क्या कर सकते हैं. कस्टमर ने मुझे ये ऑप्शंस दिए हैं. ओके, इंक्लूड योर कस्टमर इन द प्रोसेस एंड रिमेन ओपन टू अ डिफरेंट विजन ऑफ अ सक्सेसफुल सोल्यूशन इमर्जिंग एट दिस पॉइंट. हो सकता है कि ऐसा कोई सोल्यूशन निकल जाए जो आपने सोचा भी नहीं हो, but it might be a win-win situation for you also and for the customer also. Once you have a match, spell out the agreed on solution as you understand it. Commit to exactly what you will do to resolve the issue and by when. Timeline बहुत important है किसी भी issue को resolve करने के लिए. कब तक हो जाएगा, ठीक है ना, क्या टाइमलाइन है, कितने दिनों में, कितने मिनट्स में, जो भी है आपका सोल्यूशन. ठीक है, टाइमलाइन जरूर दो, क्योंकि टाइमलाइन जब हम नहीं देते ना तो कस्टमर सिंपल सा एक फंडे पे पहुंचता है कि oh he's just taking it for granted, ये तो कोई सोल्यूशन थोड़ी ना, 3 दिन में थोड़ी ना he's going to get back to me. So 3 दिन में once you get back to him, which is a very big achievement for you और कस्टमर के लिए भी, क्योंकि आई एम टेलिंग यू कोई नहीं करता. सर्विस रिकवरी हार्डली पीपल डू इट. अगर देन एंड देयर दे विल सॉल्व आउट द प्रॉब्लम. अगर हो गई तो ठीक है, अदरवाइज फिर उसको छोड़ दिया जाता है. और मैं ये भी बता रही हूँ, मैक्सिमम कस्टमर्स ऐसे होते हैं जो वापस से कंप्लेन तो नहीं करेंगे आपको, but they will never come back to your restaurant. They will never.
आई एम वन सच कस्टमर. एक बार अगर ऑर्डर खराब हो गया ना, तो आई विल नॉट गिव यू अ फीडबैक, बट आई विल नेवर कम टू योर रेस्टोरेंट. तो मुझे ये पता है, और इस तरह के कस्टमर बहुत जेन्युइन होते हैं. वो कभी कंप्लेन हो भी गई ना, और अगर उन्हें लगता है कि हाँ इट्स जेन्युइन, मतलब गलती हो गई है कई बार गलती, तो भी वो कंप्लेन नहीं करेंगे. बट ये चीज हमेशा ध्यान रखना कि एक जेन्युइन कंप्लेन या जेन्युइन कस्टमर वही होता है जो कि कभी आपको कंप्लेन तो नहीं करेगा, बट ही विल नेवर कम बैक. इसीलिए हम फीडबैक पे जोर क्यों देते हैं. सबसे इम्पोर्टेंट कस्टमर भी वही होते हैं. हाँ, एब्सोल्युटली. फीडबैक इसलिए भी बहुत जरूरी होता है, ताकि अगर उनको कभी लगे भी ना, तो ऐसे कस्टमर्स जल्दी कंप्लेन भी नहीं करेंगे आप. ठीक है, क्योंकि कंप्लेन करने वाले कस्टमर्स के वो डिफरेंट लेवल होते हैं. दे वुड फाइंड ईच एंड एवरीथिंग, गलतियां हर चीज में निकली. ओके, सो ये ध्यान रखना. कमिट टू एग्जैक्टली व्हाट यू विल डू टू रिजॉल्व द इशू. जो आप रिजॉल्व कर मतलब करने के लिए, इशू रिजॉल्व करने के लिए जो आप कर सकते हैं वही कमिट करना. अगेन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, हमेशा याद रखो, ठीक है, इस चीज को, कि कस्टमर को कोई भी चीज प्रॉमिस मत करना कभी भी अपने एंड से, आप या आपका जो स्टाफ है वहां पर. लिमिट में हूँ तो कर सकते हैं. नहीं, यू विल नॉट प्रॉमिस एनीथिंग व्हिच यू कैन नॉट डिलीवर. इफ आई कैन डिलीवर देन आई कैन प्रॉमिस. एंड व्हाट इफ अगर कुछ ऐसी सिचुएशन होगी और तुम डिलीवर नहीं कर पाए, क्या करोगे फिर? समझ में आ रहा है? आई एम नॉट सेइंग डू नॉट रिजॉल्व द इशू, आई एम सेइंग रिजॉल्व द इशू, बट समथिंग व्हिच इज अंडर योर लिमिट. वर्ड्स नहीं देने. प्रॉमिस मत करो कि नहीं सर, अरे सर आपके साथ ऐसा हो गया, आई विल डू दिस, आई विल कम बैक टू यू आफ्टर 15 डेज. सर मैं ये करूंगा, मैं आपके लिए फ्री हैम्पर करा देता हूँ. जो चीजें आपके लिमिट में नहीं है, जो लिमिट में वो तो तुम करोगे, है ना, लेकिन जो चीज लिमिट में नहीं है वो उसके लिए आपको परमिशन सीख करनी है या कोई और पर्सन इन्वॉल्व है. सो प्रॉमिस इज समथिंग लाइक, अगर प्रॉमिस फुलफिल नहीं हो तो इट हर्ट्स पीपल, राइट. यू डोंट वांट टू गो देयर, राइट. तो ये ध्यान रखना कि नेवर कमिट एनीथिंग टू अ कस्टमर व्हिच यू कैन नॉट फुलफिल. एक्ट एंड फॉलो अप बहुत जरूरी है. यहाँ पे हम मैक्सिमम लोग छोड़ देते हैं फॉलो अप. बहुत जरूरी है. ठीक है, टेक केयर ऑफ द इशू एज प्रॉमिस. अगर आपने प्रॉमिस किया है तो आप इशू को साथ ही साथ रिजॉल्व करेंगे. ठीक है, फॉलो अप विद एनीवन टू whom you have assigned all or part of the resolution. अच्छा, आपको रेजोल्यूशन तो आपने बता दिया कस्टमर, आपके साथ कोई टीम मेंबर भी इन्वॉल्व है या कोई सीनियर बंदा इन्वॉल्व है, सो यू हैव टू फॉलो अप विद हिम कि सर मेरा ये कस्टमर है, इसका ये इशू रिजॉल्व करना है मुझे, एंड आई हैव गिवन हिम अ डेडलाइन. सो मुझे ये जानना है कि ये क्या हो रहा है, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ और ये जल्दी कैसे रिजॉल्व हो सकता है. फॉलो अप मतलब हर चीज में फॉलो अप. स्टाफ आपके साथ जो लोग काम कर रहे हैं उनके साथ भी, अगर वो इन्वॉल्व है उस रेजोल्यूशन में, अगर आप सिंगली इन्वॉल्व हो तो यू कैन टेक योर डिसीजन, आप अपनी गारंटी ले सकते हो, राइट. फॉलो अप विद द कस्टमर टू इंश्योर ऑल इज वेल. कस्टमर के साथ भी फॉलो अप, सर हमने एज प्रॉमिस 3 days में वी आर बैक, और यू नो वी आर सो एंड सो, जो भी कर रहे हो आप रेजोल्यूशन दे रहे हो, सो आर यू फाइन विद इट, और व्हाट एल्स वी कैन डू फॉर यू. आई एम श्योर वी विल सी यू एट द रेस्टोरेंट. क्या बोलेंगे? आई एम श्योर वी विल सी यू एट द रेस्टोरेंट. क्यों? ताकि आप ये भरोसे के साथ वापस जा रहे हो कि आप you are expecting the customer. So customer भी सोचेगा कि उसने ये बात बोली है तो I should actually go to the particular restaurant, मुझे stop नहीं करना है उस रेस्टोरेंट में. Later, examine what went wrong with an eye toward identifying negative patterns. Simple. बात का हमारा वर्क क्या हो जाता है, ये आइडेंटिफाई करना कि सेम जो प्रॉब्लम अभी हुई थी ये फिर से रिपीट ना हो. And how are we going to do this? We have to identify small details कि कहाँ पे मैंने गलत, जैसे पॉज में अगर गलती हुई तो पंचिंग कहाँ गलत हुई, क्या नए टीम मेंबर ने गलत पंच किया था, न्यू टीम मेंबर ऑर्डर अटेंड करा था, मे बी उसको मेन्यू के बारे में पता नहीं है. ठीक है. सिस्टमैटिक इश्यूज, चोक पॉइंट्स, रिपीटेड कंप्लेंट्स ऑफ लॉन्ग लाइंस ऑन ट्यूसडे आफ्टरनून. चोक पॉइंट्स मतलब बेसिकली एक ही पॉइंट पे आपको बार बार कंप्लेन आ रही है, एक पर्टिकुलर मतलब इस आउटलेट में ये चीजों की कंप्लेन रेगुलर आ रही है, ये क्यों आ रही है, उसको एड्रेस करना कि किसी और चीज पे तो कंप्लेन नहीं आ रही, इसी पर्टिकुलर टॉप चीज पे क्यों आ रही है कंप्लेन. मे बी हम उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं तभी आ रही है. एंड स्ट्राइव टू लर्न फ्रॉम द एरर यूजिंग दिस न्यू नॉलेज वेयर एप्लीकेबल टू रिफाइन फ्यूचर कंपनी ऑपरेशंस एंड ट्रेनिंग. इससे आप क्या कर सकते हैं, आपके ऑपरेशंस का जो तरीका है वो आप चेंज कर सकते हैं, टाइमिंग्स भी आप चेंज कर सकते हैं, आप स्टाफ को कैसे डिप्लॉय कर रहे हैं वो आप थोड़ा सा उसमें चेंजेस करके देखिए. ठीक है ना, ये बहुत जरूरी चीजें, बहुत छोटी चीजें. यू माइट से कि मैम इतना टाइम नहीं होता या हम बहुत बिजी होते हैं ऑपरेशन में, बट थोड़ी छोटी ये चेंजेस अगर एक्ट एंड फॉलो अप करेंगे तो वी कैन रिजॉल्व बिग इश्यूज. सर्विस रिकवरी का मतलब ही यही है. ओके, सो देयर आर 4 steps ऑफ सर्विस रिकवरी.
सो मेक टाइम टू लिसन, इसका मतलब क्या है राघव? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मेक टाइम लिसन? जब भी कोई कंपनी हैकर हो तो हम जो कुछ भी कर रहे हैं वो छोड़ के हैंड ओवर देके कस्टमर के लिए टाइम निकालना है सुनने के लिए। उसमें एक वर्ड यूज किया था मैंने, क्या था? गेट फर्स्ट पॉलिसी, ठीक है? गेट फर्स्ट पॉलिसी हमेशा ध्यान में रखना। ओके, सेकंड एक्नॉलेज एंड अपोलोजाइज। पंकज, एक्नॉलेज एंड अपोलोजाइज में हम क्या कर रहे हैं? मैम उनकी जो भी प्रॉब्लम थी वो फाइंड आउट करेंगे, एक्नॉलेज करेंगे पहले अच्छी तरह उनको, और फिर अपोलोजाइज करेंगे। कैसे करेंगे अपोलोजाइज? जिससे डायरेक्टली आई एम सॉरी नहीं, आई कैन अंडरस्टैंड योर सिचुएशन, ऐसा कुछ बोल के फिर उसके बाद आई एम सॉरी फील कराएंगे। फेक ही अपोलोजाइज, फेक करना है, फेक अपोलोजाइज करना है कि जेन्युइनली अपोलोजाइज करना। अच्छा, और एक्नॉलेज क्या चीज करेंगे? जो भी उनका जो भी अपनी फेलियर हुआ, गलती गलती को, अपनी गलती जो हमारे एंड से जो गलती हुई है उसे हमें एक्नॉलेज करना है, समझना। उसको छुपाना नहीं है। यस मैम। कि आई अंडरस्टैंड कि ये गलती हुई है एंड आई अपोलोजाइज फॉर इट एंड आई विल मेक श्योर कि ये अगली बार से नहीं हो और इसको मैं अभी सही भी करूंगा। तीसरा क्या है? हैव अ मीटिंग ऑफ माइंड्स। व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय दैट कपिल? जो हम दोनों ने मतलब सॉल्यूशन जो निकला है वो दोनों के लिए सेम, मतलब दोनों की सहमति से होना चाहिए और विन विन win-win सिचुएशन होना होना चाहिए। एब्सोल्युटली, तभी यू कैन कम टू अ सॉल्यूशन। ओके, जहां आप भी एग्री करो और कस्टमर भी एग्री करे, और ऐसा नहीं हो कि अच्छा इन केस अगर कस्टमर कम्स अप विद सम ऐसा सॉल्यूशन जो कि आपके यू नो लिमिट से बाहर है, तो फिर क्या करेंगे? फिर हम हम थोड़ा सा टाइम की डिमांड कर सकते हैं, या फिर हम एक तो उनको अपना एक और सजेशन दे सकते हैं सेशन के ऊपर, या फिर हम उनसे टाइम डिमांड कर सकते हैं that we'll get back to you just to take approvals or just convey this to my senior management, but they'll get the best from that and we'll let you know. So ठीक है, लेकिन टाइम इसमें क्या है? मीटिंग ऑफ माइंड में ये चीज हमेशा ध्यान में रखना कि कस्टमर अगर कभी भी ऐसे सोल्यूशन के साथ आता है जो कि आपके लिमिट में नहीं है तो आपके लिए अपने सीनियर से अप्रूवल चाहिए। ठीक है, बहुत जरूरी है। और ये चीज आप कस्टमर को बता के करो, सर कुछ चीजें मेरे लिमिट में नहीं है, सो जहाँ पे मुझे अपने सीनियर्स की परमिशन लेनी होती है। बहुत जेन्युइनली सी चीज है और कस्टमर समझेगा। एब्सोल्युटली, ठीक है, ये जरूर बोलना कि आई गॉट सम लिमिटेशंस एंड ओनली आई नीड टू टॉक टू माय सीनियर्स एंड आई विल गेट बैक टू यू विद इन 2 days। ठीक है, 48 आवर्स या 24 आवर्स का टाइमलाइन दोगे आप। ठीक है, टाइमलाइन बहुत जरूरी है यहाँ पे मीटिंग ऑफ माइंड्स में। ओके, फोर्थ इज एक्ट एंड फॉलो अप। सुनील मैम, जो भी कस्टमर्स के बीच में हमारे को जो भी बात हुई है, हाँ, उसमें फॉलो अप लेना है, ठीक है, और वो अपने सीनियर से भी बात करनी है उसके रिगार्डिंग, वो तो तो जो भी टाइम पीरियड दे रखा है हमने, और चीजों को रिजॉल्व करना है। वो तो ठीक है। अब ये तो इसमें यू आर मिसिंग आउट ऑन वन थिंग। क्या मिस आउट हो रहा है सुनील? फैक्ट में हाँ रिस्पॉन्स के रिगार्डिंग, हाँ, एक चीज मिस हो गई। अब कस्टमर ने तुम्हें कंप्लेन किया, ठीक है, या उस कंप्लेन में तुम अगर इन्वॉल्व हो तो यू हैंडल सिचुएशन अलोन, राइट? जो मेरे साथ अगर हाँ, अगर कोई और साथ में है तब उसमें क्या करोगे? उसको भी कन्वे करके रखना है, फॉलो फॉलो अप लेते रहना है। उसे फॉलो अप करना है, सीनियर चाहे सीनियर इन्वॉल्व हो या आपका जूनियर स्टाफ इन्वॉल्व हो, फॉलो अप बहुत जरूरी है। व्हाट आर यू डूइंग? आपका नेक्स्ट स्टेप क्या है? कस्टमर से बात की तुमने, नहीं की, क्या कस्टमर ने क्या बोला और डिड यू गेट बैक टू मी? टाइमलाइन में उसको फॉलो अप करना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ आप इंडिविजुअली हैंडल नहीं कर रहे हो। आप अपनी गारंटी ले सकते हैं लेकिन सामने वाले की गारंटी कैसे लोगे? ठीक है, तो ये बहुत ध्यान रखना, एक्ट एंड फॉलो अप, क्योंकि कस्टमर्स यहीं पर बिगड़ भी जाते हैं। यू नेवर फॉलो अप विद मी। फॉलो अप उनको कस्टमर के साथ भी करना है कि तुमने मुझे बोला था 40 आवर्स का टाइमलाइन, डिड यू गेट बैक टू मी? नोबडी फ्रॉम योर आउटलेट ओनली गॉट बैक टू मी। ये भी बोल सकते हैं। ठीक है, सो आर वी क्लियर ऑन द 4 steps? Yes, ma'am. Please write this down. Make time to listen, acknowledge. प्रिंट आउट दो मेरा।